वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। तो आज की इस क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपका प्लांट किंगडम चैप्टर। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक तो आपका एनसीईआरटी का जितना पार्ट है वो सारा कवर करेंगे, प्लस में कुछ एक आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं या थोड़े से ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। उन सारे टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। मतलब एनसीईआरटी भी होगी और एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी आपके इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो किसी और सोर्स पे आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। अगर बात करें आपकी आज का जो चैप्टर है वो है आपका प्लांट किंगडम। तो जो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा ये आपका मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट मैप है आज के चैप्टर का। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आज हमें डिटेल में स्टडी करनी है। अगर हम बात करें आपका प्लांट किंगडम का, तो जो आपकी प्लांट किंगडम है, ठीक है, क्या है आपकी प्लांट किंगडम, ये आपकी दो डिविजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिवीजन है आपकी क्रिप्टोगेम्स और सेकंड है आपकी फिनेरोगेम्स, ठीक है। तो क्रिप्टोगेम्स में आते हैं आपके नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। और फिनेरोगेम्स में आपके जितने भी प्लांट्स आते हैं सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तो अब क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़, क्रिप्टोगेम्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो सीड ना प्रोड्यूस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पोर्स। ना इनमें सीड प्रोड्यूस होते, ना इनमें फ्रूट प्रोड्यूस होते, ना इनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे फिनेरोगेम्स की अगर बात करें तो ये आपके सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जो कि फ्रूट और फ्लावर्स दोनों चीज़ें आपकी प्रोड्यूस करते हैं। फिर यहीं पे जो आपके क्रिप्टोगेम्स होते हैं ये आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें आपका जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होगा। क्या होगा, जो आपका जाइलम और फ्लोएम है वो एब्सेंट होगा। और दूसरे होंगे आपके वेस्कुलर प्लांट जिनमें आपका जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके थैलोफाइट्स यानी कि आपकी एल्गी, ठीक है। और दूसरा है आपका ब्रायोफाइट्स। तो जो आपके थैलोफाइटा यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइटा ये आपके क्रिप्टोगेम्स में नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं। फिर क्रिप्टोगेम्स में आपके वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। तो आपके टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स थे जिनमें सबसे पहले आपके वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए। तो ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में हम इस चैप्टर में देखने वाले। फिर यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स की अगर बात करें तो इसमें आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स और आपके एंजियोस्पर्म्स। तो आज के लेक्चर का फ्लो कुछ इसी तरह से हमारा रहने वाला है। क्रिप्टोगेम्स से शुरू करेंगे और फिनेरोगेम्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं आपके, नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनमें फ्लावर्स नहीं होते, ना फ्लावर होते ना फ्रूट होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये। पेरिनियल एंड वुडी होते हैं, नीडल लाइक इनकी लीव्स होती हैं। एंजियोस्पर्म्स होते हैं आपके सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग वाला फीचर है वो आपका एक्सक्लूसिवली आपका एंजियोस्पर्म्स का फीचर है, ठीक है। आई होप इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, ये जो बेसिक डिवीजन है वो आपको समझ आई होगी। अब मूव करते हैं आपका मेन चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी किंगडम प्लांटे के बारे में। तो देखो भाई, अगर प्लांटे के बारे में हम देखें, जो आपकी ये पर्टिकुलर किंगडम है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रोपिक होते हैं यानी कि खुद का खाना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। अब देखो प्लांट बॉडी की बात कैसी है। तो जैसा कि हमें पता है क्रिप्टोगेम्स में जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड हो सकती है यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड हो सकती है। और फिनेरोगेम्स में वो आपकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका वेस्कुलर सिस्टम। अगर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जो आपके क्रिप्टोगेम्स हैं जिसमें आपका एल्गी और ब्रायोफाइट्स थे वो कैसे थे, आपके नॉन वेस्कुलर थे यानी कि जिसमें जाइलम फ्लोएम आपका एब्सेंट था। वहीं पे क्रिप्टोगेम्स में ही आपके जो टेरिडोफाइट्स थे वो वेस्कुलर थे जिनमें आपका जाइलम फ्लोएम सबसे पहले डेवलप होता है। और जो आपके फिनेरोगेम्स थे वो सारे के सारे आपके कैसे थे, वो सारे के सारे आपके वेस्कुलर थे, ठीक है। अच्छा, जो वेस्कुलर होते हैं प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आपका ट्रेक्योफाइट्स, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट फीचर है आपका सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन देखो,
अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो आपके जो क्रिप्टोगैम्स थे वो कैसे थे, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, यानी कि आपकी जो एल्गी, ब्रायोफाइट थी और टेरिडोफाइट थी, ये आपके नॉन सीड प्रोड्यूसिंग थे, ये स्पोर प्रोड्यूस कर रहे थे। वहीं पे आपकी जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे वो आपका सीड प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो देखो नॉन सीड बियरिंग में थे आपके क्रिप्टोगैम्स, जिसमें थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और सीड बियरिंग में थे आपके फिनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म्स और आपके एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब यहीं पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। देखो हो सकता है इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दैट इज एक्लेयर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आपकी एक्लेयर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये आपके प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है। द फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम एंड द सेकंड वन इज फिनेरोगैम। और क्रिप्टोगैम क्या है, फिनेरोगैम क्या है, वो हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। फिर इसी के बाद आते हैं आपके कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो देखो भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ पे भी ये ऐड किया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद इस तरह से रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया आपका लीनियस ने, जिसे सेक्सुअल सिस्टम भी बोलते हैं। वहीं पे आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया आपका एंगलर और प्रांटल ने। ठीक है, और आपका नेचुरल सिस्टम दिया आपका बेंथम एंड हुकर ने। एंड फाइनली आपका जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें आपका क्या क्या फीचर यूज़ किए जाते हैं, आपका मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, केमिस्ट्री और मोलिकुलर डाटा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के आपका मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया गया। नेक्स्ट चीज़ें, अच्छा ये और देख लो एक बार। अगर बात की जाए आपके आर्टिफिशियल सिस्टम की, ये मेनली मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट पे बेस्ड था। नेचुरल आपका मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इन दोनों पर बेस्ड था। वही फाइलोजेनेटिक आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था। ठीक है, अच्छा अब देखो जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम था उसकी लिमिटेशंस क्या थी। एक तो ये आपका लिमिटेड कैरेक्टर्स को कंसिडर करता था, सेपरेट कर दिया था इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स। ये काफ़ी गलत चीज़ थी, क्योंकि जो आपके वेजिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं एंड चेंज भी हो जाते हैं, इसीलिए वेजिटेटिव और आपके रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज़ आगे दिख भी रही होगी आपको, वेजिटेटिव ट्रेड्स आर इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस हेंस अनरिलायबल। ठीक है, ये आपकी हो गई आर्टिफिशियल सिस्टम की लिमिटेशंस। फिर यहीं पे जो आपका नेचुरल सिस्टम आता है, नेचुरल सिस्टम आपका किसने दिया, नेचुरल सिस्टम दिया आपका बेंथम एंड हुकर ने। इसकी खास बात क्या थी, जो नेचुरल सिस्टम था ये सिर्फ आपका एंजियोस्पर्म्स यानी कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ही था। ठीक है, जो आपका नेचुरल सिस्टम है वो प्लांट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करता है, मोनोकोट, डाइकोट और आपके जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जो नेचुरल सिस्टम था बेंथम एंड हुकर वाला वो आपके प्लांट्स को 3 क्लास में डिवाइड करता है, मोनोकोट, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, आई होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। देन मूव करते हैं आपका नेक्स्ट चीज़ों पे। जो आपका नेचुरल सिस्टम था इट वाज बेस्ड अपॉन नेचुरल एफिनिटीज, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए गए थे। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी के लिए यूज़ किया गया था, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी। ठीक है, साथ में रिप्रेजेंटेड मोर एक्यूरेट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसी वजह से जो आपका नेचुरल सिस्टम था वो आपके सिंथेटिक वाले सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बेटर था। ठीक है, सिंथेटिक वाला था आपका लीनियर सिस्टम भी जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका मेनली जो लीनियस ने यूज़ किया था वो एंड्रोशियम को लेके डिवीजन आपकी की थी। फिर फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखते हैं। अब मूव करते हैं आपके मेन पार्ट पे, जो कि है आपकी एल्गी। अगर एल्गी के हम जनरल फीचर्स की बात करें तो देखो क्या क्या, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, सिंपल थैलोइड इनकी बॉडी होती है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये आपके फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका फाउंड इन मॉइस्ट स्टोन, सोयल, वुड, हर तरह काफ़ी वाइड टाइप की कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ ये मिलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपकी फंजाई के साथ, और ये फॉर्म करते हैं आपका लाइकेंस। एंड साथ के साथ जो आपकी एल्गी है वो आपके एनिमल्स की बॉडी पे भी मिल सकती है, जैसे कि आपके स्लोथ बियर की बॉडी पे मिलती है। अगर इनकी फॉर्म और साइज़ की बात करें तो ये आपके हो सकते हैं, वोल्वोक्स आपका कॉलोनियल होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आपके फिलामेंटस होते हैं, और जो आपका कैल्प्स है वो मैसिव प्लांट बॉडीज होती है। ठीक है, यहीं पे अब आपको एक छोटी सी चीज देखनी भाई, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड। तो ये चीज आपको ना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो,
आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं यूनिसेलुलर एल्गी के, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या है? एक तो है आपका क्लोरेला, क्या है? क्लोरेला। दूसरा है आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और तीसरा यहीं पे आता है आपका एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है। फिर यहीं पे आपको याद रखना है एक एग्जाम्पल, ये यूनिसेलुलर के थे, कॉलोनियल का। कॉलोनियल का वैसे मोस्टली लोगों को याद रहता है, जो कि है आपका वोल्वॉक्स, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका फिलामेंटस टाइप एल्गी का। किसका? फिलामेंटस का। देखो फिलामेंटस की पता नहीं, मेरे को एक ट्रिक सी याद है, कैसे दिमाग में आई, फेजू करके, FESU, ठीक है। तो इसमें देखो F से फिलामेंटस, E से आपका एक्टोकार्पस, देन S से आपका है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। और अगर U से बात करें तो है आपका यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और यहीं पे एक और एग्जांपल आता है जो कि है आपका मेराइन मैसिव फॉर्म्स, मेराइन मैसिव फॉर्म्स, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हाइट्स में ग्रो कर जाती है आपकी। इसमें एग्जांपल है आपका कैल्प्स का। सो गाइज आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी जो कि आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, यहीं पे रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम अब आपका देखने वाले हैं। रिप्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन में अगर वेजिटेटिव की बात करें तो मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन, फिर है आपका एसेक्सुअली बाय जूस्पोर्स जो कि फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फिर है आपका आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस आपकी देखने को मिलती किसमें? जिस देखो आइसोगैमस क्या होती है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, देखने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे यूलोथ्रिक्स और आपका स्पाइरोगायरा। अगर एन आइसोगैमस की हम बात करें तो हो जाएंगे आपके जो गैमीट्स हैं वो डिसिमिलर है आपके यूडोरिना में। ऊगैमस की अगर बात करें तो ऊगैमस आपके हो जाएंगे लार्ज नॉन मोटाइल एग प्लस स्मॉल मोटाइल स्पर्म। एग्जाम्पल है आपके वोल्वोक्स और फ्यूकस। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, क्या है? आइसोगैमस है, आइसोगैमस में एक यूलोथ्रिक्स है और एक है स्पाइरोगायरा। अब इसमें जो आपका यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स तो है आपका फ्लैजिलेटेड, कैसा है? फ्लैजिलेटेड है, यूलोथ्रिक्स आपका फ्लैजिलेटेड है। और फ्लैजिलेटेड में एक और एग्जांपल आपको याद रखना है जो कि है आपका क्लेडोफोरा। क्या है? क्लेडोफोरा। प्लांट फिजियो में भी यह नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स और आपका स्पाइरोगायरा दोनों आइसोगैमस है, पर यूलोथ्रिक्स आपका कैसा है? फ्लैजिलेटेड, और क्लेडोफोरा भी आपका कैसा है? फ्लैजिलेटेड। यहीं पे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, स्पाइरोगायरा के लिए याद रखना है। जो आपका स्पाइरोगायरा है ये है आपका नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अच्छा, और जो आपका क्या है एनाइसोगैमस में आपको याद रखना है आपका यूडोरिना, और ऊगैमस में आपको याद रखना है आपका वोल्वोक्स एंड आपका फ्यूकस। सो गाइज आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है। अब आपकी जो एल्गी है उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या, वो देखो। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं, एक सेकंड भाई। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखो आपकी एल्गी की क्या क्या है। सबसे पहले देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं किस चीज़ के? नियरली 50% ऑफ ग्लोबल कार्बन का जो आपका फिक्सेशन है वो आपका एल्गी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ऑक्सीजन प्रोडक्शन। फूड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं आपके पोरफायरा, युल्वा, सरगेसम, हाइड्रोकोलोइड्स, ये सारी चीज़ें वैसे आगे हम देखेंगे। अगार, कैरेजिन, आपका एल्जिन। बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं आपका एनाबिना, नोस्टोक, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलते हैं आपके अजोला के साथ। फिर आपके अगर बायोफ्यूल्स के तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, ठीक है। बायोडीजल प्रोडक्शन इनको यूज़ करके किया गया था। देन नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल, भी इनके काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस होती है। एंटीवायरल, एंटीकोगुलेंट एक्सट्रैक्ट आपके रेड एल्गी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आपके प्रोडक्ट्स है वो देखो एक बार, जस्ट ए सेकेंड भाई। अगर हाइड्रोकोलोइड्स की बात करें, इसकी एक सेकेंड,
यहाँ हम बात करेंगे आपके हाइड्रोकोलोइड्स की। तो हाइड्रोकोलोइड्स में क्या क्या है आपका, एक एल्जिन है और दूसरा केरेजिन है। अगर बात करें कि ये किससे मिलते हैं, एल्जिन मिलता है आपका ब्राउन एल्गी से, केरेजिन आपका रेड एल्गी से। फिर यहीं पे अगर बात करें आपके अगार की, अगार मिलता है आपका किससे, जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से। ठीक है, किससे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, दोनों की दोनों आपकी रेड एल्गी होती है। ठीक है, जो कि आपका कल्चर मीडिया के तौर पे यूज़ होता है, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज़ किया जाता है। बात करें अगर फूड सप्लीमेंट के तौर पे, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना आपके यूज़ किए जाते हैं। क्लोरेला आपकी ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब आ जाती है आपकी एल्गी की क्लासिफिकेशन की टेबल। देखो जो ये पर्टिकुलर टेबल है ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड टेबल है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे फर्स्ट है अपनी क्लोरोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी में क्या मिलता है आपका, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, अच्छा दूसरी है आपकी क्या, दूसरी है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में ए यहाँ पे कॉमन रहेगा, जो अलग पिगमेंट है वो होगा आपका सी, क्लोरोफिल सी और आपका फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तीसरी है आपकी कैसी, रेड एल्गी, सॉरी चलो भाई कोई नहीं, ये यहाँ पे आपका इसको थोड़ा सा ब्राउन कर दिया जाए। तो तीसरी क्या है आपकी, तीसरी है रोडोफाइसी, जो कि है आपकी रेड एल्गी। तो क्लोरोफिल ए कॉमन रहेगा, डी क्लोरोफिल इसमें अलग है और पिगमेंट जो है वो है फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, अब इनमें जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो क्या है, स्टोर्ड फूड। क्लोरोफाइसी में आपका स्टोर्ड फूड है स्टार्च, फियोफाइसी में है लेमिनेरिन और मैनिटोल, और आपकी रोडोफाइसी में है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज देखो, जो आपकी क्या है, आपकी जो क्लोरोफाइसी है, क्या है, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में मिलते हैं आपके क्या, पायरिनोइड्स। क्या मिलते हैं, पायरिनोइड। अब इस पायरिनोइड में क्या होता है आपका, पायरिनोइड में आपका स्टार्च होता है और आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है आपका, प्रोटीन और आपका स्टार्च। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर जो आपके मैनिटोल और लेमिनेरिन है, ये हैं आपके क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दीज आर योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और थर्ड है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। जो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है, इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो आपका क्या पायरिनोइड्स हैं क्लोरोफाइसी में मिलती हैं, और जो लेमिनेरिन और मैनिटोल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फ्लोरिडियन स्टार्च इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक तरह से जो आपका स्टार्च है ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है वैसे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखो आपकी, नेक्स्ट है आपका फीचर वो क्या है, आपका सेल वॉल के बारे में है। अब सेल वॉल में देखो, जो आपकी क्लोरोफाइसी उसमें मिलता है सेल्यूलोज, फियोफाइसी में सेल्यूलोज प्लस में आपका एल्जिन। एल्जिन आपका मिलता है किसमें, फियोफाइसी में। और जो रेड एल्गी उसमें आपका सेल्यूलोज, पेक्टिन और मिलते हैं आपके पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे सेल्यूलोज के साथ, कहा सेल्यूलोज के साथ मिलता है आपका पेक्टोज। क्या मिलता है, पेक्टोज यहाँ पे आपका मिलता है। और फियोफाइसी में मिलता है आपका क्या, आपका एल्जिन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ याद आई होंगी, याद रहेंगी। और जो रोडोफाइसी है उसमें मिलता है आपका पेक्टिन। तो पेक्टोज क्लोरोफाइसी में, एल्जिन फियोफाइसी में और पेक्टिन आपका रोडोफाइसी में। देखो भाई क्लियर कट डिफरेंसेस हैं, बट ये डिफरेंसेस ही आपके कई बार क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखना, पेक्टोज किस में मिल रहा है, एल्जिन किस में मिल रहा है और पेक्टिन किस में मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फीचर आता है वो है आपका फ्लैजिला के रिगार्डिंग। और फ्लैजिला देखो भैया आपका, चलो येलो कलर रेड कलर लेते हैं। जो क्लोरोफाइसी है 2 से 8 इक्वल और एपाइकल फ्लैजिला मिलते हैं। फियोफाइसी में आपके दो फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं और लेटरल उनका इंसर्शन होता है।
और रोडोफाइसी में क्या है, आपके फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हैबिटेट के बारे में सच नहीं है। जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, जो कि आपको याद रखना है। नाउ वी विल मूव टू द, ये आपके कुछ एक भाई डायग्राम्स दे रखे हैं आपके, कौन सी एल्गी, चलो कोई नहीं, इनको भी देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट है आपकी, ये क्या है आपकी, ये है आपकी वोल्वोक्स। ठीक है, और सेकंड है आपकी यूलोथ्रिक्स, एक सेकंड वही, सेकंड है आपकी यूलोथ्रिक्स। ठीक है, फिर थर्ड जो है आपकी वो है आपकी क्या, लेमिनेरिया। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते, लेमिनेरिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपकी फ्यूकस, और थर्ड है आपकी डिक्टियोटा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपकी पोरफायरा, पोरफायरा, और लास्ट है आपकी पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। अब यहां पे एक दो छोटी मोटी चीजें देखो भाई। एक तो देखो जो आपकी क्या है, आपकी लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया से हमें क्या मिलते हैं, आयोडीन एक्सट्रैक्ट्स। लेमिनेरिया से मिलते हैं हमें आयोडीन एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब जो आपकी क्या है, फ्यूकस है। फ्यूकस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्यूकस में मिलते हैं आपके एयर ब्लैडर। ठीक है, अच्छा जो फ्रोंड है, क्या चीज़ है, फ्रोंड आपका फ्यूकस में भी है और आपका डिक्टियोटा में भी आपको दिख रहा होगा। बट अगर बात की जाए आपकी किसकी, एयर ब्लैडर की, तो एयर ब्लैडर आपके किस में मिल रहे हैं, आपके फ्यूकस में। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपके क्या है, आपकी पोरफायरा। पोरफायरा में आपका क्या है, फ्रोंड आपका पोरफायरा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोरफायरा में क्या है आपका फ्रोंड। तो ये आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा यहीं पे एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, एक सेकंड भाई। देखो आपके अलग अलग एल्गी में पता है कुछ क्लोरोप्लास्ट के टाइप होते हैं अलग अलग। एक सेकंड, तो वो देखते हैं एक बार। क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप्स देखने को मिलती है, क्लोरोप्लास्ट। तो वो कौन से टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं वो देखो। सबसे पहले अगर क्लेमाइडोमोनाज में बात करें, एक सेकंड, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में जो आपकी शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो होती है आपकी कप शेप। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें आपकी स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में मिलता है आपका स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। नेक्स्ट है आपका ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम। अगर ओइडोगोनियम में बात करें तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो मिलता है आपका रेटिकुलेट टाइप। ठीक है, रेटिकुलेट शेप का। लास्ट है आपका एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है आपका रिबन शेप्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा एक चीज़ और, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, क्या थी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें आपका एक और डायग्राम होता था, कुछ इस तरह की शेप थी आपकी। एक सेकंड भाई, ये ऐसे। ठीक है, और सेंटर में आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, और आपके इस क्या हो गया भाई, ये इरेज कैसे हो गया ये, और इसके प्रेजेंट होते थे आपके फ्लैजिला। तो ये होता था आपका क्या, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अब जो आपका क्लेमाइडोमोनास है, इसका एक खास फीचर था। अब वो फीचर क्या था इंपॉर्टेंट क्लेमाइडोमोनास का, वो देखो। जो आपका क्लेमाइडोमोनास था, इसमें आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों देखने को मिलती थी। क्या मिलती थी इसमें, बोथ आइसोगैमी और आपकी एनाइसोगैमी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती थी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो ये मत मान के चलना कि एनसीईआरटी से कट हो गया तो क्वेश्चन नहीं आएगा।
पीजीटी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस पार्ट से भी आ सकता है। अब एक एक इंडिविजुअल क्लास को आपका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आपका क्लोरोफाइसी पे। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ए और बी होता है, ब्राइट ग्रीन इनका कलर होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, यूनिसेलुलर हो सकती, कॉलोनियल हो सकती, वोल्वॉक्स की तरह, फिलामेंटस हो सकती है आपकी स्पाइरोगायरा की तरह, ठीक है। डिस्कॉइड, कप शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड आपका क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। स्टोरेज के लिए इनमें क्या होता है, स्टार्च इन पायरिनोइड्स ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेल वॉल की अगर बात करें तो अंदर की तरफ सेल्यूलोज होता है और बाहर की तरफ आपका पेक्टोज। देखो क्लोरोफाइसी में क्या होता है आपका, क्लोरोफाइसी में पेक्टोज होता है, ठीक है। क्लोरोफाइसी में क्या है, एक सेकेंड भाई, क्लोरोफाइसी में पेक्टोज है और रोडोफाइसी थी, ये पेक्टोज है, और रोडोफाइसी में आपका क्या था, रोडोफाइसी में थे आपके पेक्टिन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अच्छा यहीं पे एक बार ना क्लोरोफाइसी के सारे एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। किसके, क्लोरोफाइसी में जो जो एग्जाम्पल्स है एक बार वो लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लेमाइडोमोनास के बाद क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला के बाद है आपका कारा, फिर आपका स्पाइरोगायरा, देन नेक्स्ट है आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स के बाद है आपका वोल्वॉक्स, और फिर है आपका यूडोरीना, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल हम पहले देख भी चुके हैं। अब देखो एक और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, अगर इनमें हम बात करें आपकी किस चीज की, रिप्रोडक्शन की, तो वो देखो भी रिप्रोडक्शन की अगर इनमें बात की जाए तो क्या क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, सेक्सुअल बाय आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी, ऊगैमस भी। इन तीनों के, आइसोगैमस के, एनाइसोगैमस के, ऊगैमस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर स्पेशल फीचर्स में देख लो भैया आपका क्या है। स्पेशल फीचर्स में आपका वोल्वॉक्स आपका कॉलोनियल फॉर्म है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ होलोस्फीयर। स्पाइरोगायरा आपका अनब्रांच्ड फिलामेंटस विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ये चीज भी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो एल्गी आती है वो है आपकी क्या, वो है आपकी ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के लिए वही थोड़ा सा ब्राउन कलर ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है आपकी ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के बारे में देखो, मोस्टली कैसी होती है, मराइन होती है। कलर ओलिव ग्रीन टू ब्राउन हो सकता है फ्यूकोजेंथिन की वजह से। क्लोरोफिल इनमें ए तो तीनों में कॉमन था, अलग जो था वो था क्लोरोफिल सी, कैरोटिनोइड्स और आपके जेंथोफिल्स। इनमें जो स्टोरेज फूड था वो था लेमिनेरिन और आपका मेनिटोल, जो कि क्या थे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी में प्रेजेंट होता है इनका सेल वॉल में सेल्यूलोज और आपका एल्जिन कोटिंग प्रेजेंट होती है। बॉडी पार्ट होल्डफास्ट, स्ट्राइप और फ्रोंड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, टू अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल की अगर बात करें तो आपके आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों टाइप हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई अब इसके, देखो आई डोंट नो वाई एंड हाउ, मेरे को कब और कैसे याद हुआ, बट फियोफाइसी के लिए मुझे एक ट्रिक सी याद है। अब वो ट्रिक देखो क्या है, चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल्स को हम ब्राउन कलर से ही आपका डिनोट करते हैं, एक सेकेंड। तो देखो, तो फियोफाइसी के लिए मुझे एक ट्रिक याद है, डिफ सकल, DEFSKL, ये मेरे को याद है, पता नहीं कब याद हुई है बट याद होगी ऐसे, डिफ सकल करके। डी से डिक्टोटा, एक्टोकार्पस, ठीक है। एफ से फ्यूकस, ठीक है। एस से आपका सरगेसम, के से आपका कैल्प्स और एल से आपका लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स भी हो गए। अच्छा जो आपका क्या है, आपके जो कैल्प्स हैं वो इतने ज़्यादा मैसिवली ग्रो कर सकते हैं, उनकी हाइट आपको देखने को मिल सकती है 100 मीटर्स तक, 100 मीटर्स टॉल, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अच्छा एक दो छोटे मोटे फीचर्स और भी हैं आपके फियोफाइसी के, वो देखो एक बार। जो क्या है आपकी फियोफाइसी है, फियोफाइसी में क्या होता है आपका, एक तो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है,
सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल और न्यूक्लियस आपके कैसे होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। एल्जिन प्रेजेंट होता है, वो चीज़ हम देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनमें स्टोर्ड फूड होते हैं, जो कि हैं आपके लेमिनेरिन और आपके मैनिटोल। और इनमें जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, पीयर शेप्ड। क्या है आपके ये जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स है किस शेप के होते हैं, आपके पीयर शेप्ड बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब एक और चीज़ देखो नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। वैसे तो वो आगे आपके आगे चैप्टर में आएगी, बट यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड देखो देखो भाई, आपकी एक तो आपकी क्या, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और आपकी कैल्प्स। क्या क्या, एक सेकेंड भाई, कलर चेंज करते हैं इसका। पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, ठीक है, और आपके क्या, कैल्प्स। देखो जिसमें से आपकी क्या क्या, एक्टोकार्पस और आपकी कैल्प्स, ये दोनों तो आपकी क्या है, ब्राउन एल्गी है। और जो आपकी पॉलीसिफोनिया है ये है, एक सेकेंड भाई, पॉलीसिफोनिया है आपकी रेड एल्गी, एक्टोकार्पस और कैल्प्स दोनों हैं आपकी ब्राउन एल्गी। ये तीनों एक खास फीचर शो करते हैं, वो क्या है, जो आपकी मोस्टली एल्गी होती है। क्या होती है आपकी मोस्टली, जो आपकी एल्गी मोस्टली होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी हैप्लोन्टिक। मोस्टली एल्गी क्या होती है, मोस्टली एल्गी होती है आपकी हैप्लोन्टिक होती है। ठीक है, बट आपकी ये तीनों एग्जाम्पल, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प्स, ये इस तरह से याद रखो इनको, ये तीनों एक पैक बना लेते हैं, PEK, ये एक अपना अलग से ग्रुप बना लेते हैं। और ये नॉर्मल एल्गी को ना फॉलो करते हुए ये शो करते हैं आपका हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। वैसे ये जो लाइफ साइकिल वाला पार्ट है ये आपका NCERT से हटा दिया गया, बट फिर भी वही क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प्स तीनों एक अपना अलग से पैक बना लेते हैं और ये शो करते हैं आपका क्या, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सो गाइज आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो आपकी एल्गी है वो है आपकी क्या, रोडोफाइसी रेड एल्गी, जिनमें आपका क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होगा, ए तीनों में कॉमन था, क्लोरोफिल इनमें D होता है, उसी के साथ साथ R फाइक्रोएरिथ्रिन होता है जो रेड कलर देता है। मोस्टली कैसी होती है, मोस्टली मेराइन, थ्राइव इन वार्म रीजन्स, कैन ग्रो एट ग्रेट डेप्थ्स, लो लाइट कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। इनमें जो स्टोर्ड फूड वो है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च, दैट इज सिमिलर टू योर अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स एंड गैमीट्स कैसे होते हैं इनके, नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट होता है इनमें। ठीक है, ये चीज़ हमने टेबल में भी देखी थी, नॉन मोटाइल्स होते क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, टेबल वाली चीज़ें भी साथ ही साथ कंपेयर करके चल रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपकी oogamous विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स देखो भाई, जो आपकी रेड एल्गी है, रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है आपके एग्जाम्पल, जस्ट ए सेकेंड। एग्जाम्पल है सबसे पहले आपका जेलिडियम, देन ग्रेसिलेरिया, ठीक है, उसी के साथ आपका पोरफायरा, देन आपका पॉलीसिफोनिया, ठीक है, ये हो गए। और आपका और है आपका कैरेजन। ठीक है, तो ये हो गए आपके एल्गी के एग्जाम्पल। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्या है, याद हो गए होंगे। अरे क्या, ठीक है, तो और देखो नेक्स्ट जो चीज़ क्या है वो है आपकी, यहां से शुरू हो जाते हैं भाई आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एक सेकेंड भाई, तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपके ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स देखो देखो जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो लीवर वर्ड्स होते हैं इनमें,
दूसरे आपके मोसिस होते हैं। ये मोस्टली ग्रो करते हैं आपके मॉइस्ट और शेडिड एरियाज में। मोस्टली जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे आपके ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है आपका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, क्योंकि दे लिव ऑन लैंड बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब लैंड पे रहते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए। अब इनके हैबिटेट की बात करें तो डैम्प, ह्यूमिड, शेडिड लोकेलिटीज। इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो पायोनियर स्पीसीज इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सोयल, ठीक है। ये आपका ब्रायोफाइट्स के आपके लाइकेंस वगैरह फॉर्म, लाइकेंस के साथ आपके एल्गी के साथ आपकी जो क्या होती है आपकी रॉक्स होती है, वहाँ पे सबसे पहले मतलब जो स्पीसीज आके ग्रो होना शुरू करती है वो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। पायोनियर स्पीसीज है, क्या है ये आपके पायोनियर स्पीसीज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है आपका, बॉडी की बात करें तो थैलस लाइक, नो ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। इनमें ना तो ट्रू लीव्स होती, ना स्टेम्स होती, ना लीव्स होती। अटैच्ड टू राइजोइड्स। राइजोइड्स आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो कैसी होती है इनकी, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है नेचर में, ये इनकी मेन प्लांट बॉडी। उसी के साथ साथ देखो मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है, मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, दैट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और जो ये आपका गैमेटोफाइट होते हैं कैसा होता है आपका, फ्री लिविंग, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट जो कि आपका फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग है। वहीं पे इनमें मिलता है आपका क्या, वो होता है आपका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है। जो आपका स्पोरोफाइट होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्या होता है ये आपका स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। आपका स्पोरोफाइट आपके गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो इसमें, अब नेक्स्ट क्या है आपका, एक सेकंड भाई, सेक्स ऑर्गन्स आपके मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। एंथ्रीडियम क्या होता है इनमें, एंथ्रीडियम होता है आपका मेल, प्रोड्यूस करता है बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। और आर्किगोरियम क्या होता है इनका, फीमेल जो सेक्स पार्ट होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। ये पॉइंट यहाँ पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किगोनियम कितने एग प्रोड्यूस करता है आपके, सिंगल एग आपके यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा यहीं पे आपको एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, कोई नहीं एक बार डिटेल में आगे करेंगे तब देखते हैं। ये देखो आपका अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर, जाइगोट, फिर आपका स्पोरोफाइट। जो आपका स्पोरोफाइट है क्या है आपका, ये रहा आपका स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर आ जाते हैं आपके स्पोर्स, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, फॉर्म्ड बाय मियोसिस, जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करते हैं आपका न्यू गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपको कोशिश करनी कि आप याद उसे रख पाओ। तो देखो भाई सबसे पहले क्या होते हैं आपके, एक सेकेंड, सबसे पहले आपके क्या होते हैं, मेल आपके एंथ्रोजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एंथ्रोजोइड्स। प्लस में आपके क्या होते हैं, फीमेल एग्स होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्म करते हैं मिलके, ये फॉर्म करते हैं आपका जाइगोट, जो कि कैसा होता है आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट आपका फॉर्म करता है आपका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है। अच्छा जो आपका ये स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये होता है आपका मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, आपके स्पोरोफाइट में क्या होगी आपकी, एक सेकेंड भाई, स्पोरोफाइट में होगी आपकी, जस्ट ए सेकेंड, स्पोरोफाइट में क्या, अरे भाई एक सेकेंड, स्पोरोफाइट में आपकी क्या होने वाली है, स्पोरोफाइट में होगी आपकी रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस जिसे हम बोलते हैं। स्पोरोफाइट में हुआ आपका मियोसिस, और उस मियोसिस से फिर क्या हो गया आपका, क्या बन गए, फिर बन जाएंगे आपके स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स कैसे होते हैं आपके, हैप्लॉइड होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करेंगे आपका, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पोर्स ने क्या किया आपका, जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करके क्या बना दिया आपका, गैमेटोफाइट फॉर्म कर दिया।
फिर जो आपका गैमेटोफाइट होता है ये क्या फॉर्म करेंगे आपका, ये फॉर्म करेंगे आपका गैमीट्स। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि पता है कई बार क्या होता है, कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका स्पोरोफाइट कौन बनाता है, गैमेटोफाइट कौन बनाता है, स्पोर्स कौन बनाता है, ठीक है, या गैमीट्स कौन बनाता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से स्पोर्स, स्पोर्स से आपका क्या बनते हैं आपके गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट आपके गैमीट्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और, वैसे तो आगे अलग अलग सेपरेट भी हम देखेंगे, बट कोई नहीं, यहीं पे एक बार ना एग्जाम्पल्स भी देख लो। ब्रायोफाइट्स में आपकी क्या चीज़ें होती हैं, ब्रायोफाइट्स में आपकी दो चीज़ें हैं, एक है लीवर वर्ड्स, क्या है, लीवर वर्ड्स है, और दूसरे हैं आपके मोसिस। ठीक है, अब लीवर वर्ड्स में आपके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो है आपका मर्चेंटिया, ठीक है, और दूसरा है आपका रिसिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका मर्चेंटिया इट इज डायोशियस, ये आपका डायोशियस है, और जो आपका क्या है, जो आपका रिसिया है इट इज मोनोइशियस, ये है आपका मोनोशियस। यह आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। वहीं पे अगर बात की जाए किसकी, आपके मोसिस की, तो मोसिस में आपको मोसी लगाए एसपीएफ क्रीम, तो इस तरह से याद रखना भाई, मोसी क्या लगाती है, एसपीएफ, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होंगी, तो एसपीएफ से याद रखो। एस से स्फेग्नम, पता है कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, स्फेग्नम लीवर वर्ट है या मोस है, तो ये एग्जांपल्स तो आपको बिल्कुल क्लियर कट याद होनी चाहिए। पी से आपका पॉलीट्राइकम, ठीक है, तो ये एसपीएफ वाली ट्रिक में भी हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट है आपका फुनारिया, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको अच्छे से लीवर ब्रायोफाइट्स में याद रखने हैं। अब मूव करते हैं आगे। अगर इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो क्या है, जो आपका स्फेग्नम है ये पीट फॉर्म करता है जो कि फ्यूल के तौर पे और पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके मोसिस और आपके लाइकेंस, ये आपके फर्स्ट कोलोनाइज ऑन रॉक्स और ये आपका सोयल फॉर्मेशन करवाते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में आपका लाइकेंस का नाम आता है, मतलब सिर्फ लाइकेंस मेंशन हुआ, डिटेल्स नहीं है, बट यहाँ पे मैंने क्या है लाइकेंस की ना थोड़ी सी डिटेल्स आपकी ऐड की है। वैसे तो और भी कई तरह के लाइकेंस होते हैं, 5-6 टाइप होते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो 3 होते हैं, एक क्रूस्टोज टाइप, दूसरा फोलियोज, और तीसरा है फ्रूटिकोज टाइप। जो क्रूटोज टाइप होती है कैसे होते हैं आपके क्रस्ट लाइक थिन फ्लैट स्ट्रक्चर से फॉर्म करते हैं, फोलियोज आपके लीफ लाइक होते हैं, जो फ्रूटिकोज होते हैं श्रब लाइक या थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, अब इनमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि इनमें जो ये एग्जाम्पल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो जो एक दो मैं बताऊंगा वो तो बिल्कुल याद रखना। लेक्कानोरा जिसे हम क्या है, लेक्कानोरा जिसे हम रिम लाइकन बोलते हैं, ठीक है। फिर पार्मेलिया जिसे शील्ड लाइकन बोलते हैं, उसनिया जिसे हम बोलते हैं आपका बियर्ड लाइकन, या इसे फॉरेस्ट फायर लाइकन भी बोला जाता है। रोसेला आपका रोसेला टिंचोरा भी बोलते हैं जिसे। सोर्स ऑफ लिटमस होता है, लिटमस जो हमें मिलता है वो आपका, और जो आपकी डाइज मिलती है वो आपकी रोसेला से मिलती है। जो आपका क्लेडोनिया होता है रेंडियर मोस बोलते हैं उसे। तो ये 4-5 एग्जाम्पल तो याद रख लेना, क्लासिफिकेशन याद रख पाओ तो रख लेना, अदरवाइज ये इनके जो नाम है ना ये याद रखने की कोशिश करना। उसनिया क्या है, ठीक है, उसनिया को बियर्ड लाइकन बोलते हैं, क्लेडोनिया को रेंडियर मोस बोलते हैं, रोसेला को सोर्स ऑफ लिटमस है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकन इज द सोर्स ऑफ लिटमस, तो इस तरह से हो सकता है, तो देख लेना इसे भी। तो फिर जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं सोयल इरोजन को बाय फॉर्मिंग डेंस मैट्स, प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोर्स लाइक बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स। अगर इनके स्ट्रक्चर में हम देखें तो क्या क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स। जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं उनमें अभी आपके ट्रू रूट्स डेवलप नहीं होती है। लीफी और थैलोइड बॉडी होती है। जो आपका स्पोरोफाइट होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका फुट, सीटे एंड कैप्सूल, ठीक है। अब देखते हैं आपकी क्लासिफिकेशन आपकी ब्रायोफाइट्स की। तो अगर क्लासिफिकेशन देखें ब्रायोफाइट्स की तो मेनली उसमें एक तो आपके लीवर वर्ड्स होते हैं, दूसरे आपके मोसिस होते हैं। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको याद करने को बता चुका हूँ, ठीक है। मोसिस की क्या ट्रिक थी हमारी, एसपीएफ, और लीवर वर्ड्स थे आपके
मर्चेंटिया और रिसिया। ठीक है, तो अब देखो हैबिटेट, देखो इनका, देखो हैबिटेट वगैरह इनका मोस्टली वो सारी चीज़ें कॉमन ही मिलेंगी। हैबिटेट मॉइस्ट शेडी एरियाज, बॉडी थैलोइड है, डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड है जैसे मर्चेंटिया में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, गैमे इन गैमे कप्स डिटैच्ड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। देखो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके गैमे हैं, गैमे आपके कहाँ मिलते हैं, गैमे मिलते हैं आपके इसमें, गैमे आपके लीवर वर्ड्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, गैमे कहाँ है, लीवर वर्ड्स में आपके। ठीक है, फिर वहीं पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एक सेकंड भाई, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या क्या आपके मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑन सेम या डिफरेंट थैलाई हो सकते हैं। स्पोरोफाइट में होता है आपका फुट सीटे कैप्सूल, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर मियोसिस, और जिससे न्यू गैमेटोफाइट आपका फॉर्म होता है। जो जनरल लाइफ साइकिल है वो ऑलरेडी हम इनकी देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, सेम या डिफरेंट थैलाई पे हो सकते हैं, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लीवर वर्ड्स में आपके दो एग्जाम्पल थे, एक तो था आपका मर्चेंटिया, ठीक है, और दूसरा था आपका रिसिया। मर्चेंटिया आपका डायोसियस था, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आप जो ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग प्लांट बॉडी पे होंगे। रिसिया आपका कैसा था, मोनोसियस, यानी कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे सेम प्लांट पे वो प्रेजेंट होंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट है, अब मोसिस की बात करें तो डोमिनेंट फेज क्या है इनमें। मोसिस में आपका डोमिनेंट फेज है गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं आपकी, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। अब देखो जो आपका प्रोटोनीमा होता है उसमें क्या है, ग्रीन फिलामेंटस, फर्स्ट स्टेज फ्रॉम स्पोर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीफी स्टेज, अपराइट एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड हो सकते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन प्रोटेनेमा। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया होते हैं इनमें। ठीक है, जो एंथ्रीडिया वो मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया आपका फीमेल, एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। जाइगोट की अगर बात करें तो जो आपका जाइगोट है ये फॉर्म करता है आपका स्पोरोफाइट, जिसमें फूट सीटे कैप्सूल होते हैं। जो कैप्सूल होता है वो प्रोड्यूस करता है आपका स्पोर्स मियोसिस के बाद। ठीक है, कैप्सूल में मियोसिस होगा जिससे आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर डिस्पर्जल वेल डेवलप्ड, मतलब स्पोर डिस्पर्जल के अच्छे खासे इनमें मतलब मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स, वही आपका ट्रिक थी हमारी, मोसी लगाए SPF, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फुनारिया। ठीक है, अब इनमें देखने को मिलता है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर, स्पोर से बनेंगे गैमेटोफाइट। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब ये आ जाते हैं आपके इनके बीच में डिफरेंस। तो यहाँ देखो जो मेजर डिफरेंस हो गए सिर्फ हम वो देखेंगे। जो मेन प्लांट बॉडी है आपकी, लीवर वर्ड्स में थैलोइड है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है जैसे कि मर्चेंटिया में। मोसिस में मोर डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू लीवर वर्ड्स। लीफी है, इरेक्ट एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स जैसे कि फुनारिया में। नेक्स्ट अगर अटैचमेंट की बात करें बाय यूनिसेलुलर राइजोइड्स, मोसिस में आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। अगर डोमिनेंट स्टेज की बात करें तो गैमेटोफाइट है दोनों में, लीवर वर्ड और मोसिस में। ओवरऑल जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका डोमिनेंट जो स्टेज है वो क्या होती है, वो है आपकी गैमेटोफाइट। तो दोनों ही ब्रायोफाइट है तो ऑब्वियस है ये चीज़ कि डोमिनेंट स्टेज इनकी गैमेटोफाइट ही होगी। बट जो आपके मोसिस होते हैं उनमें आपकी 2 स्टेज होती है। क्या होती है आपकी 2 स्टेज, एक तो प्रोटेनिमा और दूसरी है आपकी लीफी स्टेज। क्या क्या है, एक प्रोटेनिमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सच कुछ नहीं है। देन स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो आपके मोसिस में ज़्यादा एलेबोरेट होता है, मोर डेवलप्ड होता है, कैप्सूल ऑन स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी, जो गैमे होते हैं वो आपके मिलते हैं आपके लीवर वर्ड्स में, और जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो मिलती है आपकी मोसिस में। नेक्स्ट जो चीज़ हमें डिटेल में स्टडी करनी, वो नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आपका टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स आपके फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं, अगर बात की जाए टेरिडोफाइट्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यू थे
जाइलम फ्लोएम फर्स्ट डेवलप, जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट डेवलप्ड। ठीक है, जो आपका स्टील होता है, वो जो स्टील है वो भी सबसे पहले आपका टेरिडोफाइट्स में ही फॉर्म हुआ था। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं उनकी 4 क्लास हैं आपकी। फर्स्ट है आपकी, एक सेकेंड भाई, फर्स्ट क्लास सेलोप्सिडा, एग्जाम्पल है सिलोटम। सेकेंड क्लास है आपकी लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, और ये छोड़ दो भाई थर्ड वाला। फिर है आपका स्फिनोप्सिडा, एग्जाम्पल है आपका इक्विसेटम, और लास्ट एग्जाम्पल है आपका टेरोप्सिडा, एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटम। ठीक है, अब यहाँ देखो जो सिलोटम है क्या है आपका, जो आपका, एक सेकेंड वही, वी यूज सम डिफरेंट कलर्स। तो देखो जो आपका सिलोटम, इसको कॉमनली बोलते हैं आपका विस्क फर्न्स। जो आपके लाइकोप्सिडा के मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं क्लब मोसिस या स्पाइक मोसिस। स्फिनोप्सिडा को बोलते हैं आपका हॉर्सटेल्स, और टेरोप्सिडा आपके हैं ट्रू फर्न्स। ठीक है, अच्छा उसी में जो आपके एडियंटम है इसको बोलते हैं आपका मेडन हेयर्न फर्न। क्या बोलते हैं? मेडन हेयर्न फर्न। और जो आप स्फिनोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा में जो आपका इक्विसेटम, इट इज द ओनली लिविंग जीनस, ये आपका ओनली लिविंग जीनस है आपका। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज देखो आपकी क्या क्या आपकी ये इंक्लूड करते हैं आपके क्या चीज, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स यूज्ड एज ऑर्नामेंटल सोयल बाइंडर्स एंड मेडिसिन में यूज होते हैं। फर्स्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट फीचर शुरू हो गए। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम। कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको कूल, डैम्प और शेडी हैबिटेट्स में, सैंडी सोयल में भी मिलते हैं। ठीक है, इनका जो डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट। डिफ्रेंशिएटेड होते हैं आपके रूट, स्टेम और लीव्स में, यानी कि जो प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है बॉडी स्ट्रक्चर में वो आपका टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। फिर एक चीज़ और, इनका जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है आपका, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट का आपका डोमिनेंट फेज क्या था? ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज था आपका गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज है वो है आपका स्पोरोफाइट। अब देखो इनमें लीव्स किस तरह की हो सकती हैं। स्मॉल लीव्स होती है जिनको बोलते हैं आपका माइक्रोफाइल्स, जो कि सिलेजिनेला में मिलती हैं। लार्ज हो सकती है जैसे कि मैक्रोफाइल, जो कि आपकी फर्न्स में मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखो, स्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पोरोफाइल्स में फॉर्म स्ट्रोबिलाई या कोन्स। ये मिलते हैं आपके सिलेजिनेला और इक्विसेटम में। जो आपकी कोन्स और स्ट्रोबिलाई फॉर्म होती है वो आपके सिलेजिनेला और इक्विसेटम में मिलती हैं। स्पोर्स आपके एप्लॉइड होते हैं जो कि म्योसिस से प्रोड्यूस होते हैं, जो जर्मिनेट करते हैं आपका प्रोथैलस में। स्पोर्स किस में जर्मिनेट करते हैं? आपका प्रोथैलस में। ठीक है, ये आपका गैमेटोफाइट होता है आपके टेरिडोफाइट्स में। प्रोथैलस क्या आपका गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड एज योर प्रोथैलस। नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या, नेक्स्ट है आपका गैमेटोफाइट कैसा होता है? स्मॉल, थैलोइड, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, नीड्स मॉइस्चर फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर आ जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। एंथ्रीडिया आपका मेल है, आर्किगोनिया फीमेल है। ठीक है, जो कि आपके प्रोड्यूस करता है एंथ्रीडिया मोटाइल एंथ्रोजोइड्स, और आर्किगोनिया आपके प्रोड्यूस करता है जिसमें आपके एग्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर। जाइगोट से आपका न्यू स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, और स्पोरोफाइट ही आपकी क्या है? स्पोरोफाइट क्या है भैया? आपकी डोमिनेंट स्टेज है आपकी टेरिडोफाइट्स की। ये लाइफ साइकिल दे रखी है, ऐसा चीज़ में कुछ नहीं है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके टेरिडोफाइट्स है ये क्या है आपके? दीज आर योर इंटरमीडिएरी लिंक्स बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड सीड प्लांट्स। ठीक है, तो सीड प्लांट्स आपके शुरू होते हैं जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म्स और उनसे टेरिडोफाइट से पहले वाले ब्रायोफाइट्स थे जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके बीच में ये आपका कनेक्टिव लिंक है। ऑर्नामेंटली यूज किए जाते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो फाउंड टू बी बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट है आपके जिम्नोस्पर्म, जो कि हम अच्छे से देखने वाले। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है आपके? एक तो ये देखो जिम्नोस्पर्म से क्या क्या खास चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये है आपके फिनेरोगेम्स। क्या है? फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स यानी कि
आपके सीड प्रोड्यूसिंग है ये, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग, विजिबल सीड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अच्छा अब देखो इनके फीचर्स क्या क्या, सीड प्रोड्यूसिंग बट सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। देन डोमिनेंटेस्ट इनका फेज है स्पोरोफाइट विद वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम विद ट्रैकिड्स, फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल्स, ठीक है। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है उनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। दूसरा, मोस्टली एवरग्रीन वुडी ट्रीज हैं। पोलिनेशन मोस्टली इनमें कैसे होती है, एनिमोफिलस, विंड पोलिनेशन आपकी जिम्नोस्पर्म्स में देखी जाती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें, नो वाटर रिक्वायर्ड, मेल गैमेट्स डिलीवर वाया पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक सेकंड भाई, जो आपके जिम्नोस्पर्म है, फर्स्ट ग्रुप टू बी इंडिपेंडेंट, फ्रॉम वाटर नीड्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऐसा ग्रुप है जिसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा और नेक्स्ट बाकी जो चीज़ें हैं वो देखो आपके एनसीईआरटी में भाई जिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन नहीं दे रखी, बट आपको रफ आइडिया होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले है आपका साइकेडोफाइटा, जिसमें आते हैं आपके साइकेड्स, palm like appearance, unbranched stem, large pinnate leaves, possess flagellated sperm, ठीक है। साइकस और जामिया, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, इनमें कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं, किसमें, आपके साइकेड्स में, ठीक है। साइकेड्स में आपके होते हैं फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, पाम लाइक अपीयरेंस होती है और अनब्रांच्ड स्टेम होती है। कैसे होती है, अनब्रांच्ड स्टेम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है भैया आपका, कोनिफेरोफाइटा, जिसमें कोनिफर्स आते हैं। मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप इंक्लूड्स टॉल वुडी ट्रीज, लीव्स आर टिपिकली नीडल लाइक और स्केल लाइक, रिप्रोड्यूस वाया प्रोमिनेंट वुडी कोन्स। एग्जाम्पल आते हैं आपके पाइनस, सेड्रस और सिकोया, ठीक है। सिकोया क्या आपका टोलेस्ट, सिकोया आपको पता भी होगा भाई, सिकोया है आपका टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, टोलेस्ट प्लांट है आपका, टोलेस्ट प्लांट जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका, नेक्स्ट ग्रुप क्या है भैया आपका, नेक्स्ट है आपका नेटोफाइटा, नीटोफाइट जिन्हें बोलते हैं। हाईली एडवांस्ड फीचर्स, द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, एंजियोस्पर्म लाइक फीचर्स हैं। देखो जिम्नोस्पर्म्स में अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, यूजुअली आपके जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, बट आपके जो नीटोफाइट्स हैं हाईली एडवांस्ड फीचर्स इनमें देखने को मिलते हैं और इनमें जो आपकी वेसल्स है जाइलम में वो भी मिलती हैं। अच्छा अब तक आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती, बट आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा भी देख लिया जिम्नोस्पर्म का जहाँ वेसल्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आपके भाई, एग्जाम्पल हैं आपके नीटम, एफेड्रा और वेल्विशिया। नेक्स्ट है आपका जो ग्रुप है वो क्या है, वो है आपका गिंकोफाइटा, एग्जाम्पल है गिंको, ओनली लिविंग स्पीसीज, ठीक है। डेसिडोस ट्री विद डिस्टिंक्ट फैन शेप्ड लीव्स विद डाइकोटमस विनेशन, पोजेस फ्लैजिलेटेड स्पर्म, ठीक है। फ्लैजिलेटेड स्पर्म आपके साइकेड्स में भी थे और आपके गिंको में भी है। एग्जाम्पल है गिंको बाइलोबा, मेडन हेयर ट्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जो आपका क्या है, जो एक सेकंड में, जो आपका गिंको है, क्या चीज़ है जो आपका गिंको है, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल, ये आपका लिविंग फॉसिल भी है। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सालों से एज इट इज़ मतलब खुद के जीनोम को मेंटेन किए रखे, मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं आपका लिविंग फॉसिल। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यहाँ पे अब आपके जिम्नोस्पर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं। तो देखो जो आपके साइकेड्स हैं मोस्ट प्रिमिटिव हैं जो कि लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें क्या मिलते हैं, लार्जेस्ट स्पर्म सेल्स। लार्जेस्ट स्पर्म सेल्स आपके किस में मिलते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म्स में, पूरी प्लांट किंगडम में।
विच आर मल्टी फ्लैजिलेटेड। एक तो लार्जेस्ट स्पर्म सेल्स हैं, वो भी कैसे, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका गिंको, रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन स्पीसीज, सिर्फ एक स्पीसीज अवेलेबल है इस ग्रुप में, वो है गिंको बाइलोबा, जो कि एक लिविंग फॉसिल है आपका। ठीक है। और देखो अब इसमें और क्या, लाइक साइकेड्स इट ऑल्सो हैज फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म्स, इसमें भी आपके फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म्स हैं। लीव्स फैन शेप्ड है, ये कोई खास नहीं है भाई। नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी कोनिफेरोफाइटा, आपके कोनिफर्स, मोस्ट सक्सेसफुल एंड डोमिनेंट ग्रुप है। ठीक है। इनमें देखने को मिलती हैं जीरोफिटिक अडाप्टेशंस, यानी कि कोल्ड और ड्रोट वाली कंडीशन में सर्वाइवल के लिए अडाप्टेशंस इनमें प्रेजेंट है। निडल लाइक लीव्स विथ थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। दे यूज नॉन मोटाइल स्पर्म ट्रांसपोर्टेड एंटायरली बाय पोलन ट्यूब। ठीक है। इनमें कैसे, नॉन मोटाइल स्पर्म ट्रांसपोर्टेड बाय पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब से जो ट्रांसफर का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं आपका साइफोनोगेमी, कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द नीड फॉर वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका निटोफाइटा। ठीक है, जिसमें है आपके मोस्ट एडवांस ग्रुप। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिम्नोस्पर्म्स में सबसे ज़्यादा जो एडवांस ग्रुप है वो कौन सा है, नेटोफाइट्स। ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखो, इनमें क्या है, वेसल्स इन द जाइलम, जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि जिम्नोस्पर्म का जो एक मेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वेसल्स एब्सेंट होती है, ये उसी को नहीं फॉलो कर रही है, ये एंजियोस्पर्म जैसा फीचर शो कर रही है वेसल्स की प्रेजेंस का। और इनमें देखने को मिलती है आपकी डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके मतलब जो पहले वाले ग्रुप्स है और एंजियोस्पर्म्स है उनके बीच में जो कनेक्टिव ग्रुप है वो कौन सा है, तो कनेक्टिव ग्रुप आपका यहाँ पे क्या है, आपका नीटोफाइट्स है। ठीक है, नेटम या ग्नीटोफाइट्स, ये आपके कनेक्टिव लिंक है आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में। डबल फर्टिलाइजेशन भी आपकी मेनली एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो आपके नीटम है उनमें आपकी डबल फर्टिलाइजेशन भी मिल रही है। सो गाइज आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देन नेक्स्ट चीज़ है आपकी क्या क्या है वो देखो भाई, रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल कोन्स, पोलिनेशन बाय विंड, फर्टिलाइजेशन वाया पोलन ट्यूब, सीड फॉर्म्ड ऑन मेगास्पोरोफाइल्स, ये आप देखते रहना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंजियोस्पर्म्स मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ग्रुप है आपका, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर है। एंडोस्पर्म फॉर्म होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। एंड अब देखो क्या है आपके, एक तो है आपके जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और दूसरे हैं आपके एंजियोस्पर्म। तो यहां देखो भाई, जो आपके जिम्नोस्पर्म है इनमें जो एंडोस्पर्म होता है इट फॉर्म्ड प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म फीचर है हमारा, क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म एक तो इनमें कब फॉर्म होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपकी, अगर यहाँ पे बात करें एंडोस्पर्म की ही, तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म में जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो होता है आपका ट्रिप्लॉइड। हो सकता है यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंडोस्पर्म के रिगार्डिंग। और जो ये वाला पॉइंट है आपका, कौन से वाला, एक सेकेंड, जो आपका ये वाला पॉइंट है, हो सकता है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। सो गाइज आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अब आपकी एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन दे रखी है वो आप देख सकते हो, अदरवाइज जो 12th क्लास का चैप्टर 2 है वहाँ हम डिटेल में से स्टडी करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपकी एल्गी में आपकी और आपके ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है। उसके बाद जितने ग्रुप है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में डोमिनेंट फेज है आपका स्पोरोफाइट। ठीक है। एंड एक चीज़ और, जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो एप्लॉइड होता है, और जो आपका स्पोरोफाइट है वो आपका डिप्लॉइड है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक चीज़ और देखो भाई यहीं पे छोटी सी, एल्गी में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है
वो आपका पैरासिटिक है, डिपेंडेंट है आपके गैमेटोफाइट में, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो बाकी आगे इसके बाद आपके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो इसमें देखो जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मेनली किस में मिलती है आपकी, एल्गी में, ठीक है। हैप्लोडिप्लोन्टिक जो आपकी लाइफ साइकिल है वो मिलती है आपकी ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में। और कुछ आपकी ऐसी एल्गी हैं, देखो मैंने एक ट्रिक सी बताई थी पैक करके याद रखने की, क्या करके, कुछ एल्गी जिन्होंने अपना अलग से पैक बना लिया, झुंड बना लिया, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प्स। तो यहाँ पे कैल्प्स नहीं है, कैल्प्स में मेंशन कर देता हूँ। ये एल्गी ऐसी हैं जो बाकी एल्गी से अलग चलती हैं, ठीक है, ये हैप्लोडिप्लोन्टिक है। अदरवाइज मोस्टली एल्गी आपकी कैसी हैं, हैप्लोन्टिक ही हैं, ठीक है। फिर आ जाती है नेक्स्ट जो चीज़ आपकी, वो देखो भाई डिप्लोन्टिक हैं, वो हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। सो गाइज इसी के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस चैप्टर के भाई जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से एक वीडियो में डाल दूंगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।